नमस्कार दोस्तों आज का जो बिजनेस टॉपिक है ना उन भाइयों के लिए है जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है और सोच रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ अपनी साइड में कोई बिजनेस करूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकार कुछ लिमिटेड सीटें निकाल रही है और बेरोज़गारी इतना है दोस्तों ना कि एक सीट पर कम से कम 60 से 70 बच्चों का कंपटीशन हो रहा है। आप लोगों को भी मालूम होगा अगर आप लोग सरकारी नौकरी देख रहे हैं या देखकर छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास अगर प्लान बी अभी से रहेगा, अगर आप मिडिल क्लास से हैं और ये आपके पास प्लान बी हो जाए कि अगर मेरा सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों उन लोगों को तो सही है जिनके बाप मास्टर हैं सरकारी जॉब में, तो उन लोगों का अगर सरकारी जॉब नहीं भी लगता है तो उनका पेंशन से उन लोगों का गुजारा होगा। लेकिन भाई एक बार आप अपना सोचिए तो कि अगर आपके पास केवल सरकारी नौकरी ही चाहिए, अगर नहीं भी मिल पाता है तो फिर आप करेंगे क्या करेंगे, कंपनी में काम करेंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी में आप 3 से 4 साल दिए हैं, 5 साल दिए हैं। और दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी में मन तन से तैयारी करते हैं ना तो फिर आप छोड़ने का नाम नहीं लेते। आप जब भी छोड़ेंगे जब आपके घर में कोई मजबूरी होगा तब तैयारी करना छोड़ेंगे, नहीं तो आपका एज ख़त्म हो जाएगा तब छोड़ेंगे। तो बताइए दोस्तों अगर आप 5 साल सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और 5 साल में आप ही के क्लासमेट जो जाकर कोई बाहर कमा रहा है चाहे कोई बिजनेस कर रहा है वो कितना आगे चल जाएगा। अगर 5 साल आप सरकारी नौकरी के पीछे भागे हैं, तैयारी खूब किए हैं, पढ़ाई खूब किए हैं, अगर नहीं लगा भगवान भरोसे, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई के साथ साथ नसीब भी होना ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है दोस्तों, मैं भी सरकारी जॉब का तैयारी करता था। इस उम्र में ही, मेरा भी ज़्यादा उम्र नहीं हो रहा है, 25-26 साल ही हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को ये मान लिया था कि सरकारी नौकरी में कितना भी आप रगड़ लीजिए ना, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा लक का भी ज़रूरत होता है, जो मेरे साथ हुआ था दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है कि अगर मेरा सरकारी नौकरी नहीं लगा फिर मैं क्या करूँगा, कंपनी में काम करूँगा। तो कंपनी में काम करने के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि वहां पर आप जाएंगे ना तो जो आपके क्लासमेट भी जो 12 तक पढ़ के खुद भाग गया था बाहर कमाने के लिए ना, वो 5 साल में नहीं भी होगा ना तो वो 20 से 25 हज़ार रुपया कमा रहा होगा। अगर कोई एक सेक्टर में होगा तो एक कंपनी में काम करता होगा तो उसके बाद कोई स्किल होगा था, और आप जाएंगे तो आप वहाँ जीरो पर लगेंगे। जीरो मतलब समझ रहे हैं, एकदम जीरो नॉलेज, क्योंकि वहाँ आपका पढ़ाई कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री भी है ना, यानी आपके पास डिप्लोमा ITI भी है ना, फिर भी आप फ्रेशर है ना, तो आपका 8 घंटे की सैलरी लगेगी 12 से 14 हज़ार। ये सच्चाई है। मैं खुद कंपनी में घूम घूम के काम किया हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है ये चीज़। अगर आपको भी अगर नहीं मालूम होगा तो आपके कोई तो फ्रेंड होगा चाहे आसपास होगा, उन लोगों से पूछ लीजिए। तो उससे अच्छा दोस्तों ये है कि अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ एक छोटा सा अपना बिजनेस कर लीजिए। और बिजनेस कुछ इस तरह का है दोस्तों ना कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कुर्सी लगा कर बैठना है और चाहे तो वहाँ भी आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपके पास खुद ग्राहक आएंगे, अपना सामान लेंगे, उसका पैसा देंगे, वहाँ से चला जाएंगे। कुछ इस तरह के बिजनेस आइडिया आपको मैं बताने वाला हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है ना कि केवल एक बार आप इसमें पैसा लगा देते हैं और एक प्रोडक्ट को बेचने में ना कम से कम 50-60 रुपया आपको आसानी से प्रॉफिट हो जाता है इस बिजनेस में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि कौन सा बिजनेस आइडिया है और आपको कैसे करना है। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरा नाम है नंदजीत प्रजापति और कैरियर टाल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है ना वो है पशुहार और चोकर का सेलिंग करना। दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब के पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गाँव के एरिया से ही ज़्यादातर होते हैं जो सरकारी जॉब के बारे में तैयारी करते हैं। और गांव में देखिए दोस्तों कि सबके पास पशु होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास पशु होते हैं। उनके लिए इस समय लोग क्या करते हैं कि पशुआहार और चोकर ज़्यादा मात्रा में खरीद कर लाकर खिलाते हैं। क्योंकि पहले के ज़माना में लोग दिन भर खेत में काम करके कहीं ना कहीं से घास काट लाते थे, लेकिन आज के समय में लोग के पास कुछ पैसा हो गया, भूसा खरीद कर रख ले रहे हैं और चोकर पशुआहार मार्केट के दुकान से खरीद कर उन लोगों को खिला रहे हैं।
तो दोस्तों ये था आज का बिजनेस आइडिया। अब बात करते हैं कि इसको कहाँ करना है। तो दोस्तों इसको चाहे तो अगर आपका घर लोकेशन जो है, घर का लोकेशन वो चौराहे पर, तो आप अपने घर से भी चालू कर सकते हैं, या चाहें तो आप देख लीजिए अपने आसपास की आपके घर से कितनी दूरी पर इस तरह के जो सामान है मिल रहा है और अपने आसपास कितनी इसका रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कम से कम 5-6 गांव के एरिया में, अगर 5-6 किलोमीटर जाकर कोई ला रहा है और आपके पास कम से कम 2-3 गांव है, 4 गांव है, आप अपने घर पर ही शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप मार्केट में जाके 1,000-1,500 का रूम लेकर वहाँ शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में इसमें आप 50 से 60 हज़ार का माल एक बार भर दीजिए। 50 से 60 हज़ार का माल भर के और क्या करें, वहाँ कुर्सी लगा कर बैठ जाइए। आपके पास कोई ग्राहक जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ग्राहक आपके पास जाएगा, 1 बोरा 2 बोरा जो भी लेगा, 1 बोरा में आपका आराम से 60 से 70 रुपये का प्रॉफिट होता है। चाहे वो पशुहार हो गया, चाहे वो चोकर हो गया, उसके बदले में आपको पैसा देगा। इस तरह आप डेली अगर 5 से 6 बोरा भी बेच देते हैं तो 500-600 रुपया आपका कहीं नहीं गया है। लेकिन मेरा यकीन मारिए एक दिन में लोग 10-10 बोरा 15 बोरा आराम से बिक्री हो जाता है। क्योंकि मेरे गांव के पास ही 2-3 दुकान है, मैं देखा हूँ हर दूसरे दिन 1 पिकअप 2 पिकअप माल आता रहता है। तो अगर मान के चलिए कि आप 10 ही बोरा सेलिंग कर रहे हैं, अगर 1 बोरा में 80 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो डेली आप 800 रुपया कमा रहे हैं, यानी आप 24 महीने का 24,000 रुपया कमा रहे हैं। आपको करना कुछ भी नहीं, आप अपने दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आ रहा है, ग्राहक लेके जा रहा है। माल भी मंगाना है तो फ़ोन कर दीजिए, जिस कंपनी से आप मंगा रहे हैं, जिस गोदाम से मंगा रहे हैं, माल लेके आएगा, आपके पास उतार देगा, चला जाएगा। और महीने के 20,000 रुपया भी कमा रहे हैं तो क्या कम थोड़ी है। घर पर बैठे हैं, पढ़ाई भी साथ में कंटिन्यू रखिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अगर पढ़ना नहीं चाहते तो उस पैसे से कमा के और बड़ा बिजनेस कर लीजिए, गोदाम की टाइप कर लीजिए, होलसेल में अपना माल बेचिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में ना, अगर केवल आप सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हाँ भागिए, शुरुआत में 2 से 3 साल अपना 100% दे दीजिए, पूरा 100%। उसके बाद देखिए कि अगर नहीं हो पा रहा है हमसे ना, तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि उसके पीछे ज़्यादा समय मत दीजिए। अगर आपका बैक सपोर्ट नहीं है तब, नहीं तो आप इतनी बुरी तरह से बर्बाद होंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आप 5 से 6 साल देने के बाद फिर वहीं से, यहाँ से आप जीरो से तैयारी किए थे ना, फिर वहीं जीरो पर जाकर टिक जाएंगे। आज के समय में कंपनी में डिग्री का कोई मान नहीं है, BA BCom का कोई मान नहीं है। आप BA पर जितना सैलरी उठाएंगे ना, उससे ज़्यादा 10 ITI वाला करके उठाएगा। ये है कंपनी की सच्चाई। तो दोस्तों इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। अगर आप मेरा व्यूअर इस टाइप के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, 25 से 30 साल की उम्र हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये बिजनेस ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और नहीं तो अगर आप पढ़ने में मन लगा रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए तो पूरी ईमानदारी से कीजिए, मन तन धन से कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो बिजनेस ज़रूर कीजिए, छोटा सा ही बिजनेस है, ज़रूर 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए